नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में, जिसको हम डीओएस अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक या फिर डीओएस अटैक। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? एक सेवा देने से इनकार कर देना। ठीक है, इस हमले का ये मतलब है। इसको समझते हैं अब हम कैसे होता है। A denial of service DOS attack is a type of cyber attack where an attacker deliberately floods a target system, network or website with excessive traffic or request, causing it become slow, unresponsive, unavailable to legitimate users. तो डिनायल ऑफ सर्विस हमला एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें जो अटैकर होता है, हमलावर होता है, वो क्या करता है, डेलिबरेटली जानबूझकर फ्लड करता है एक टारगेट सिस्टम। एक सिस्टम को एक सिस्टम है जिसको उसने टारगेट कर लिया, या फिर एक नेटवर्क है, एक वेबसाइट है जिसको उसने टारगेट कर लिया, उसको क्या करता है, डेलिबरेटली जानबूझकर फ्लड करता है। फ्लड मतलब एक तरह से बाढ़ किस चीज की ला देता है, एक्सेसिव ट्रैफिक की, अत्यधिक ट्रैफिक की, या फिर रिक्वेस्ट की। ठीक है, एक वेबसाइट पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा, वो बाढ़ की तरह काम करेगा। कोजिंग इट टू बिकम अ स्लो। अब एक वेबसाइट पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो वेबसाइट है उस पर बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं एक साथ, जब लास्ट डेट होती है, तो वो वेबसाइट होती है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्लियर है, धीमी हो जाती है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, रिस्पॉन्स ही नहीं करती है वो। ठीक है, काम नहीं करती है, अनअवेलेबल हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अनुपलब्ध हो जाती है टू लेजिटिमेट यूजर्स। लेजिटिमेट यूजर्स मतलब वैध यूजर्स। जो यूजर्स क्या है, अपने वैध यूजर्स है, लेजिटिमेट है, जो उस वेबसाइट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, डीओएस अटैक्स टिपिकली इन्वॉल्व अ सिंगल सोर्स जनरेटिंग द मलिशियस ट्रैफिक। तो जो डीओएस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, उसमें सिर्फ एक सिंगल सोर्स होगा जो क्या करेगा, ये फ्लड जो बाढ़ है जो ट्रैफिक की रिक्वेस्ट की, वो जनरेट करेगा। ठीक है, द मलिशियस ट्रैफिक, जो एक क्या है, हानिकारक ट्रैफिक को जनरेट करेगा। सिर्फ एक सिंगल सोर्स इन्वॉल्व होगा। क्लियर है, तो एक सिंगल सोर्स क्या करता है, जो ट्रैफिक है, जो रिक्वेस्ट है, उसकी बाढ़ ला देता है, ताकि जो साइट है वो स्लो, धीमी हो जाए, अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। ठीक है, अनअवेलेबल हो जाए, अनुपलब्ध हो जाए लेजिटिमेट यूजर्स के लिए। लेजिटिमेट मतलब वैध यूजर्स के लिए, जो उसको यूज करने वाले हैं। क्लियर है, अब इसको समझते हैं डायग्राम से। तो अब डायग्राम देखते हैं अपना डीओएस अटैक का। ये क्या है, सिंगल सिस्टम है, जिसका क्या करेगा, अटैकर यूज करेगा। इस सिंगल सिस्टम का यूज करके वो क्या करेगा, अटैक करेगा सिंगल सिस्टम से, एप्लीकेशन रिसोर्स पे, एप्लीकेशन संसाधन पर, या फिर सर्वर पर। तो किसी सर्वर पर, किसी कंप्यूटर पर, किसी नेटवर्क, किसी वेबसाइट पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा एक सिंगल यूजर डीओएस अटैक में। अब इसको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं अपने डीओएस अटैक को। इमेजिन अ स्मॉल बिजनेस वेबसाइट होस्टेड ऑन अ शेयर्ड सर्वर। तो कल्पना कर लीजिए एक स्मॉल बिजनेस, छोटा सा व्यापार है, जिसकी वेबसाइट है जो होस्ट की गई एक शेयर्ड सर्वर पर। एन अटैकर यूजेस अ टूल टू रिपीटेडली सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट सर्वर। तो एक अटैकर है जो हमलावर है, वो एक टूल का इस्तेमाल करेगा जो रिपीटेडली लगातार सेंड करेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को एक वेबसाइट के सर्वर पर, ओवरवेलमिंग इट्स कैपेसिटी टू हैंडल इनकमिंग ट्रैफिक। तो जो इनकमिंग ट्रैफिक आएगा उस वेबसाइट पर, उसको संभालने की क्षमता क्या कर देगा, ओवरवेलम कर देगा, दबा देगा। अब ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो उसको संभालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके भार को, जो उसकी क्षमता है उससे ज्यादा हो जाएगा वो ट्रैफिक। ठीक है, एज अ रिजल्ट द वेबसाइट बिकम स्लगिश एंड इवेंचुअली क्रैशेज। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो वेबसाइट होगी वो स्लगिश, सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, इवेंचुअली क्रैशेज, और वो क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, अपनी ध्वस्त हो जाएगी, रेंडरिंग इट इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट कस्टमर्स ट्राइंग टू एक्सेस इट सर्विसेज और मेक परचेजेस। तो जो उसके लेजिटिमेट वैध कस्टमर हैं, वैध ग्राहक हैं, उनके लिए क्या हो जाएगी, इनएक्सेसिबल हो जाएगी, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ परचेजेस करने, उनको कुछ खरीदारी करनी होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द अटैक द बिजनेस लॉसेस पोटेंशियल रेवेन्यू, suffers damage to its reputation due to inability of customers to access its website। तो इस अटैक के दौरान क्या होगा, जो बिजनेस होगा उस ओनर का, जिसकी वेबसाइट है, वो बिजनेस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बिजनेस में लॉस आएगा, उसका रेवेन्यू है, उसका जो पैसा जनरेट हो रहा था उसमें लॉस हो जाएगा। सफर्स डैमेज टू इट रेपुटेशन, जो उसकी प्रसिद्धि है, कहते हैं उसकी
रेपुटेशन है जो उसकी प्रतिष्ठा है उसमें क्या आ जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू इट्स इनेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि जो वो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो डीओएस अटैक हो चुका है उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, This demonstrates how a DOS attack can disrupt the availability of online services and impact businesses. तो यह जो एग्जांपल हमें यह दर्शाता है कि किस प्रकार से डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सेवा देने से इनकार करने वाला जो हमला है वो कैसे डिसरप्ट करता है अवेलेबिलिटी को, जो हमारी उपलब्धता है ऑनलाइन सर्विसेज की, और उसको कैसे बाधित करता है, डिसरप्ट करता है। ठीक है, और इम्पैक्ट करता है, बिजनेस पर कैसे प्रभाव डालता है। तो ये हम एग्जांपल से समझ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डीओएस अटैक क्या होता है साइबर अटैक में, साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।